सर। मैं एसीपी दिग्विजय, आपकी टीम का नया कमांडिंग ऑफिसर। गौतम एंड अभिज्ञान, आप दोनों मेरे साथ काम करेंगे। आप डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेंगे। यस सर। तो तुम्हारा कहना है कि ये ट्रक टैक्सी एक्सीडेंट दरअसल में एक्सीडेंट केस है ही नहीं? सर, हमारे हाथ जो सबूत लगे वो इसी तरफ इशारा करते हैं। सर, हमें ये लगता है कि वो ट्रक मर्डर मिशन पे था। आप दोनों के बारे में काफी सुना है, बहुत उम्मीदें हैं आप दोनों से। सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। और इस केस को लेकर क्या प्रोग्रेस है? सर, हमारी एक टीम ट्रक को ढूंढने के लिए निकल गई और सर, एक टीम हॉस्पिटल में है, प्रिया के होश में आने का इंतजार कर रही है सर। गुड। ऑफिसर्स 12 दिन, जस्ट 12 डेज। मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 12 दिन दे सकता हूं। क्या लगता है, आप कर पाएंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे सर। कोशिश नहीं, आई वांट रिजल्ट्स। यस सर। हो जाएगा सर। ऑल द बेस्ट। गौतम, कल घर पे जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभिज्ञान, एक्चुअली मुझे भी तुमसे बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे और शिखा दोनों को। प्लीज गौतम, कल की वजह से तुम लोग मेरा घर छोड़ के मत चले जाना। अभिज्ञान, मैं एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मैं हाँ सर, वो ट्रक मिल गया। ठीक है, मैं आता हूँ। मयंक ने ट्रक को ट्रेस कर लिया, बाद में बात करते हैं। श्योर। जय विकास, बोलो। प्रिया को होश आ गया? ओके, मैं पहुंचता हूं। डॉक्टर। यस। अब इनकी कंडीशन कैसी है? देखिए, मल्टीपल फ्रैक्चर है, पर अब ये स्टेबल है। सुन सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन गर्दन नहीं हिला सकती और स्ट्रेन भी नहीं ले सकती हैं। क्या हम कुछ देर के लिए इनसे बात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन कुछ ही देर के लिए। प्लीज ज्यादा देर मत लगाइएगा। थैंक यू। सर। यस। सर, ये वही लेडी है जो इस लड़की को यहाँ तक लेकर आई थी। अब इस लड़की को पहचानती हैं? नहीं, बस इंसानियत के तौर पर हम इसे यहाँ लेकर आए। ये आपको मिली कहाँ थी? वो हमें सड़क पर पड़ी मिली, पर उसकी हालत हमसे देखी नहीं गई। ठीक है, आस्था, मैंने बाहर ले जाओ। यस सर। मिस प्रिया, हम जानते हैं कि आपकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन इस वक्त आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकती है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था? मुझे एयरपोर्ट जाना था, बहुत देर हो रही थी, इसलिए मैंने वो टैक्सी ली थी। पर वो टैक्सी मेरी नहीं थी। क्या मतलब? मतलब सर, वो टैक्सी किसी और ने मंगवाई थी। उसमें कोई और बैठने वाला था, पर मुझे देर हो रही थी, इसलिए वो टैक्सी मैंने ले ली। ओह, आई सी। इसका मतलब यह है कि आपको गलती से टारगेट किया गया था। उस ट्रक का निशाना कोई और था। आप बता सकते हैं कि वो टैक्सी आपने किससे ली थी? वो मेरी उम्र की कोई लड़की थी, उसी होटल की। किस होटल की? वो होटल स्काईलक। होटल स्काईलक। देखिए, मुझे बहुत जरूरत है। तुम डिपॉजिट के 50,000 रुपए नहीं दे सकती, 1 महीने का किराया एडवांस में नहीं दे सकती, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, कोई परमानेंट एड्रेस भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है, फिर मैं तुम्हें मकान किराए पे कैसे दे दूं? देखिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ ही दिनों में मुझे नौकरी मिल जाएगी। देखो, ये मुंबई है और ये असली दुनिया है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अच्छे घर की लगती हो वहीं लौट जाओ।
देखो, ये मुंबई है और ये असली दुनिया है। कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अच्छे घर की लगती हो वहीं लौट जाओ। बेटे, घर के इस चौखट के बाहर तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। शिखा, डैड, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो एक बाप को करना चाहिए, अपनी बेटी की तलाश। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं बेटे। वो घर नहीं डैड, वो एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जिसने मेरी जिंदगी के 24 सालों का मजाक उड़ाया है और मेरा दम घुटता है वहां। प्लीज बेटे, मुझसे इतनी नफरत तो मत करो। मैं आपसे नफरत नहीं करती डैड। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर चलो मेरे साथ। नहीं डैड, मैं बस उस रास्ते पर चलूंगी जो आपने मुझे सिखाया है, सच्चाई का रास्ता। डैड, शायद आपने मुझसे झूठ बोला होगा कि आखिर में ईमानदारी की ही जीत होती है, लेकिन मैं आपके झूठ को सच साबित करके ही रहूंगी। बेटे, लेकिन ये काम तो घर पर रहकर भी तो हो सकता है। नहीं डैड, उस घर की हर एक ईद से बेईमानी की बू आती है। मैं वहां पर फिर कभी नहीं लौटूंगी। डैड, अपना ख्याल रखना। चलिए। सर ये देखिए, यहाँ ये निशान टैक्सी का पेंट लगता है सर। ट्रक ने टैक्सी को पीछे से पूरी फोर्स से ठोका है। ये देखो, ट्रक और टैक्सी की टक्कर के दौरान खून बहा है, शीशा टूटा है। ड्राइवर का खून सर? हाँ मयंक, ड्राइवर की ऊपरी बॉडी पे, दाहिने कंधे या दाहिने हाथ पे एक गहरा जख्म होना चाहिए। ये खून उसी से आया है। सर लेकिन ऐसी हालत में ड्राइवर गया कहाँ होगा? इतना खून बहा है, अपना इलाज करवाने गया होगा। यहाँ, अरे सुनो। जी साहब, मैं? हाँ तुम इधर आओ। जी साहब। यहाँ आसपास कोई अस्पताल है? हाँ साहब, पास में ही एक सरकारी अस्पताल है साहब। 21 तारीख को सुबह 8 बजे। 21 तारीख? 21। हाँ ये रही मिस दीप्ति, रूम नंबर 504। थैंक यू। अरे ये रही मिस दीप्ति। लेट्स गो। मिस दीप्ति। जी, आप कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? कौन? किसकी बात कर रही हैं? मेरी मम्मा के बारे में। और किसके बारे में? मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। आप उन्हीं के बारे में बताने आए हैं ना? आप साफ साफ बताएंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मेरी मॉम, पता नहीं वो कहाँ है। ऐसा अक्सर हुआ है कि लंबे समय तक हम बात नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे बर्थडे में भी फोन नहीं किया। कहाँ रहती है? किसके साथ? जी, वो इसी शहर में रहती है। मॉम और डैड के डिवोर्स के बाद वो अकेली रहती है। 6 महीनों से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैंने उन्हें फोन भी किए पर कोई जवाब नहीं, ईमेल्स भी किए पर उसका भी कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि मैं उनके घर भी गई पर ताला था। आप इस शहर से नहीं? नहीं, मैं यहाँ अपनी मॉम से मिलने आई हूँ, उन्हें ढूंढने आई हूँ पिछले हफ्ते। आपकी माँ का नाम क्या है? साधना, और डैड का नाम रणदीप है। कोई बात नहीं, अपनी माँ की जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए और उनकी फोटोज भी दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कुछ और पूछने आया था। आपने कल सुबह यहाँ से कोई टैक्सी बुक की थी जिसपे आपने किसी और को जाने दिया था? जी, पर मैं उसमें गई नहीं थी। किसी को कहीं अर्जेंट पहुंचना था तो वो टैक्सी मैंने उन्हें दे दी। उस टैक्सी का जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया गया है। क्या? हाँ, उसका ड्राइवर मर चुका है और उस लड़की की हालत क्रिटिकल है।
उस टैक्सी में तो मैं जाने वाली थी। इसका मतलब? जी हाँ, वो जो भी था वो उस लड़की प्रिया को नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो आपकी जान लेना चाहता था। ये ऑफिसर्स, क्या रिपोर्ट है? सर, उस औरत साधना का फोन 17 अगस्त 2011 से स्विच ऑफ है। ये है सारे अनपेड फोटोमेंट्स। सर, ठीक उस डेट से घर के मेंटेनेंस बिल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी नहीं भरे गए हैं। सर, मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की थी, पर किसी को भी नहीं पता कि साधना कहाँ गायब है और क्यों गायब है। मेरी रीडिंग ये कहती है कि साधना गायब हुई नहीं है, बल्कि उसे गायब कर दिया गया है। और जिस शख्स ने उसे गायब किया, वो दीप्ति को भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देना चाहता है। वो एक्सीडेंट नहीं था, एक अटेम्प्टेड मर्डर था। वो शख्स ये नहीं चाहता था कि दीप्ति हम पुलिस वालों तक पहुंचे। सर, अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? दो चीजें हो सकती हैं विकास। एक तो हमें साधना के घर की तलाशी लेनी होगी, और दूसरी हमें रणदीप और साधना की बैंक स्टेटमेंट्स निकलवानी होगी। सर, हमारे पास टाइम कितना है? बहुत कम वक्त है विकास। एसीपी दिग्विजय सर ने हमें टाइम बॉम्ब पे रखा हुआ है, बहुत कम टाइम है। कम ऑन, गेट गोइंग क्विक। सर, आखिर साधना गई कहां? ऐसा भी क्या हो गया जो साधना अचानक गायब हो गई? यहां तक कि उसने अपनी बेटी दीप्ति तक को कांटेक्ट नहीं किया। और वो कौन है जो दीप्ति की जान लेना चाहता है? कहीं वो दीप्ति के जरिए साधना तक तो नहीं पहुंचना चाहता? हेलो, हाय गौतम। इस वक्त मैं उस ड्राइवर तक पहुंच रहा हूं जिसने प्रिया को उड़ाया था। एक्सीलेंट गौतम, उस ड्राइवर को पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने गलत लड़की को उड़ाया था। प्रिया उसका निशाना नहीं थी। क्या? हाँ गौतम, ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा है गौतम। एक बार ड्राइवर हाथ लग जाए, सारे राज खुल जाएंगे। You're right, गौतम। गौतम, मुझे सुनने में आया कि आज घर पे तुम और शिखा। अभिज्ञान, मेरी और शिखा की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बारे में बाद में बात करेंगे, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ओके गौतम, बाय। अपने गौतम सर भी कमाल है यार, तहकीकात के लिए क्या जगह चुनते हैं। कोई प्रॉब्लम ऑफिसर? हाँ डॉक्टर, क्या कुछ घंटे पहले यहाँ एक आदमी एडमिट हुआ है? उसके दाहिने कंधे या दाहिने हाथ पे गहरा जख्म है। हाँ, एक आदमी कुछ घंटों पहले एडमिट हुआ है। उसकी उम्र लगभग 30-35 वर्ष की होगी। उसका नाम मंगर है। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह कटा हुआ था। हाथ से कटा था? जी हाँ, पर अब चिंता की कोई बात नहीं, हमने बैंडेज कर दिया है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। देखिए, वो एक बहुत खतरनाक मुजरिम है। उसका यूं खुला रहना बहुत खतरनाक है। कहाँ है ये मंगर? क्या हुआ इसे? देखिए सर, क्या हुआ डॉक्टर साहब? ओह नो, ही इज नो मोर। कौन था ये? ये वही है, मंगर। ये मंगर है? पर इसकी मौत कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। इसकी मौत नहीं हुई, इसको मारा गया है। क्या मतलब है आपका? 2 मिनट पहले आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, मर कैसे गया? क्या कहना चाहते हैं आप? दिन दहाड़े कोई आपके अस्पताल में किसी को मार के चला जाता है? कोई मजाक हो रहा है? आप में से किसी ने भी किसी को पेशेंट के पास आते जाते देखा है? आपने देखा है मैडम? मैं तो अभी आई थी। आनंद, मयंक, सारी एग्जिट सील कर दो, सबको क्वेश्चन करो। ओके सर।